Good morning, third class. Today is our EVS class, and we are going to start a new chapter of our EVS book. And the name is for this chapter is Water for Animals and Plants. So, in the previous chapter, what we learned about from where do we get water from and why water is important, what all activities we do in our daily lives which require water. So in this chapter we are going to study about how water is important for animals and plants. Like we human beings, we cannot live without water. In the same manner, animals and plants can also not live without water. Now if you have some plants in your house, आपके घर में बहुत सारे plants हैं, ठीक है, अगर आप उनको वन डे पानी नहीं दोगे तो दे विल सर्वाइव समहाउ. लेकिन अगर आप आपको 3-4 दिन तक पानी नहीं दोगे उनको तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू देम? दे विल ड्राई अप, द प्लांट्स विल ड्राई अप, दे विल विदर्ड अवे. ऑलराइट, वो खराब हो जाएंगे, सूख जाएंगे. इन द सेम मैनर एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर. एनिमल्स को भी पानी की जरूरत होती है. एनिमल्स भी पानी के बिना नहीं रह सकते. सो एनी लिविंग बीइंग on this earth, be it human being, be it plants, or be it animals, they all need water for surviving. They all need water for surviving. So in this chapter we'll study that why water is important for plants, why water is important for animals, and different type of animals and plants have different type of water needs. Let's start with this. All the plants and animals need water to stay alive. सब animals और plants को पानी चाहिए होता है. क्यों? जिंदा रहने के लिए. Plants need water to germinate, grow and then for the process of photosynthesis. तो plants को पानी किस लिए चाहिए होता है? जर्मिनेट करने के लिए. जर्मिनेशन क्या होता है? जब सीड ग्रो होती है. अगर आप कोई सीड लगाते हो सॉइल के अंदर, वो सीड को ग्रो होने को बोलते हैं जर्मिनेट करना. तो वो सीड को जब तक वाटर नहीं मिलेगा वो सीड ग्रो नहीं करेगी. सो प्लांट्स नीड वाटर टू जर्मिनेट एंड दे ऑल्सो नीड वाटर फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये प्रोसेस हम बाद में पढ़ेंगे. फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड. प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, वो उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो उस प्रोसेस के लिए भी उनको पानी की जरूरत होती है. नो सीड विल जर्मिनेट इफ नॉट वाटर्ड प्रॉपरली. अगर आप जस्ट डू एन एक्सपेरिमेंट. ठीक है, आप एक पॉट के अंदर एक सीड डाल दोगे, कोई भी सीड डाल दोगे. आपके पास कोरिएंडर सीड है, आपके पास चिकपी, राजमा या काले वाले चने हैं, राइट, जौ है, चावल है, ये से ऑल दीज आर सीड्स. तो जो हम खाते हैं इनको आप सॉइल के अंदर लगा दो. एक को ऐसे ही लगा दो और उसमें पानी मत दो बिल्कुल भी, और एक को आप प्रॉपरली थोड़ा थोड़ा पानी डेली दो. यूल सी कि जिसको आप पानी दे रहे हो वो तो ग्रो करने लग जाएगा, लेकिन जिसको आप पानी नहीं दे रहे हो वो ग्रो नहीं करेगा, वो खराब हो जाएगा. सो एवरी सीड नीड वाटर फॉर जर्मिनेशन. नाउ देयर इज एन एक्सपेरिमेंट विच यू कैन डू. टेक 2 कॉटन पैड्स. 2 कॉटन पैड्स लेने हैं आपको. पुट अ फ्यू ग्राम्स ऑन बोथ द पैड्स. काले वाले चने होते हैं ना जो खाते हैं हम, उन काले चनों को आप दोनों कॉटन पैड्स पे रख दो. स्प्रिंकल वाटर ऑन 1 कॉटन पैड एंड लीव द अदर 1 एज इट इज. अब एक कॉटन पैड को आप, कॉटन पैड क्यों लेना है हमको? इसलिए लेना है क्योंकि कॉटन पैड के अंदर पानी सोख होके रहता है काफी देर तक, तो इसलिए कॉटन पैड लेना है. तो व्हाट विल यू डू? यू विल वाटर 1 कॉटन पैड रेगुलरली एंड दूसरे को आप सूखा छोड़ दोगे. Now keep on watering the first cotton pad and observe after 2-3 days. 2-3 days के बाद आप देखोगे कि वो जो आपने जो वहाँ पे ग्राम रखा था, जो चना रखा था, उसमें से वो जर्मिनेट होने लग जाएगा. उसमें से ग्रीन ग्रीन कलर का एक ग्रास सी निकलनी शुरू हो जाएगी. दैट इज अ प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन. जिसको आप पानी नहीं दोगे उसमें से कोई जर्मिनेशन नहीं होगी. यू विल सी दैट ग्राम्स विद ड्राई पैड हैज नॉट शोन एनी ग्रोथ वाइल द ग्राम्स विद वाटर हैज स्प्राउटेड. वो स्प्राउट हो जाएगा, उसमें से ग्रीन कलर का एक ग्रास टाइप सा निकल आएगा. सो यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट लाइक दिस, और यू कैन प्लांट few seeds in one pot and few seeds in another pot. और जो दूसरा है, एक को आप पानी दो, एक को मत दो. यूल सी कि जिसको आप पानी दे रहे हो वही ग्रो करेगा, जिसको आप पानी नहीं दे रहे हो, जो सूखा है, वो ग्रो नहीं करेगा. सो इट विल प्रूव दैट सीड्स नीड वाटर फॉर जर्मिनेशन. If you will not water a plant for some days, you will see that it withers away. Wither away मतलब सूख जाते हैं, खराब हो जाते हैं. So अगर आप plants को पानी नहीं दोगे तो वो सूख जाएंगे. Similarly, animals also need water to live. ऐसे ही animals को भी जो है वो पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए. Can you stay thirsty for a whole day?
what will happen? You will feel tired and weak. Your lips will dry. अगर आपको पानी नहीं मिलेगा पूरा दिन तो आप क्या करोगे? आप थक जाओगे, आप वीक हो जाओगे, आपके लिप्स ड्राई हो जाएंगे, आपको चक्कर आने लग जाएंगे, तो आपकी तबीयत जो है वो खराब हो जाएगी. तो पानी जो है वो एनिमल्स के लिए बहुत ज़रूरी है. Now, camel can store water in its hump and stomach, which it uses when required. This is its adaptation to the dry condition of desert. Now, camel कहाँ पे रहता है? camel desert में रहता है, right? जहाँ रेगिस्तान होता है, जहाँ बहुत गर्मी होती है और बारिश नहीं होती है वहाँ पे ज़्यादा, और वहाँ पानी भी दूर दूर तक नहीं मिलता है. तो कैमल को गॉड ने ऐसा बनाया है, नेचर ने कैमल को ऐसा बनाया कि वो अपने हम्प और अपने स्टमक में जो है ना, यहाँ पे वो वाटर स्टोर करके रख लेता है, और जब उसको प्यास लगती है तो वहां से वो पानी निकाल के पी लेता है. ये क्या है? दिस इज इट्स एडेप्टेशन है उसकी. ड्राई एटमॉस्फेयर में रहता है वो, जहाँ पानी बहुत कम होता है, तो वो अपनी वाटर की रिक्वायरमेंट को ऐसे फुलफिल करता है. नाउ, some plants and animals need more water, while some plants and animal needs less water. Now, if you grow plants in your house, अगर आपके घर में plants हैं, अगर आपके घर में cactus है, तो आप देखोगे cactus को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है. The plants which have thorns in it, जिनमें कांटे लगे होते हैं ना, जिन plants के अंदर, और जो thick मोटे plants होते हैं, उनको पानी की ज़रूरत कम होती है. जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं वो कम पानी रिक्वायर करते हैं, क्योंकि वो दैट इज़ देयर अडेप्टेशन, कि वो उन्होंने अडेप्ट कर लिया होता है. उनका वो बने ही ऐसे हैं कि उनको पानी कम चाहिए, इसलिए वो उन जगहों पे उगते हैं. ठीक है. रोज ऑल्सो नीड लेस वाटर कंपेरेटिवली. कैक्टस, जितने भी कैक्टस होंगे उनको कम पानी चाहिए होगा. ठीक है. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको डेली पानी देना पड़ता है. अगर एक दिन आप पानी नहीं दोगे तो वो सूख के मुरझा जाएंगे. सम प्लांट्स आर देयर विच कैन सर्वाइव फॉर 2 or 3 days विदाउट वाटर. सो एवरी प्लांट हैज डिफरेंट नीड ऑफ वाटर. इन द सेम मैनर एवरी एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट नीड ऑफ वाटर. सम एनिमल्स नीड लेस वाटर टू सर्वाइव एंड सम एनिमल नीड्स मोर वाटर टू सर्वाइव. नाउ, एनिमल्स विथ थिक स्किन नीड्स लेस वाटर. जिन एनिमल्स की स्किन जो है वो बहुत मोटी होती है, उनको कम पानी चाहिए होता है. दिस इज अ कमेलियन, गिरगिट. कमेलियन, स्नेक, माउस एंड इंसेक्ट, दे नीड लेस वाटर टू सर्वाइव. प्लांट्स लाइक कैक्टस ग्रो इन डेजर्ट ऑल्सो नीड less water. Their thick fleshy skin store water. They have deep and long roots to absorb underground water. Now these are cactus. Cactus में क्या है? इसकी स्किन बहुत मोटी होती है, और स्किन के अंदर जो है ना वो अपनी स्किन के अंदर पानी को स्टोर करके रखता है, वहां से अपनी वाटर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है वो. सो दीज कैक्टस, दे बिकॉज दे आर ग्रोन इन डेजर्ट एरियाज, सो दे हैव नेचर हैज मेड देम लाइक दैट, कि उनके अंदर पानी स्टोर हो जाता है और वो उसको यूटिलाइज करते हैं. और उनकी रूट्स जो है वो बहुत लंबी होती है. रूट्स मतलब जड़ें जो मिट्टी के नीचे होती हैं, ठीक है, सॉइल के नीचे होती है, तो वो बहुत लंबी होती हैं, और वो ग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करके वहां से अपनी वाटर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं. सो कैक्टस नीड्स लेस वाटर, एंड दीज फ्यू एनिमल्स दे ऑल्सो नीड लेस वाटर. Some plants need lot of water to grow. Paddy need water in large amount to grow. Now paddy is a crop of rice. Rice की crop को paddy बोलते हैं. Rice को जब लगाते हैं ना, तो उसके सीधे ये ऐसे इसकी सीड्स नहीं, ऐसे इसके ये प्लांट्स लगाए जाते हैं वाटर के अंदर. वो डायरेक्टली वाटर के अंदर लगते हैं, वाटर और सॉइल के अंदर. और पैडी जो क्रॉप है, राइस की क्रॉप होती है, इसको बहुत सारा पानी की रिक्वायरमेंट होती है. इसलिए वाली जो क्रॉप है वो मॉनसून में लगती है, जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तब ये क्रॉप को लगाया जाता है. सो पैडी नीड्स लॉट्स ऑफ वाटर टू ग्रो, राइट? So this crop needs lots of water, and there are other crops like sugarcane, maize. These crops needs less amount of water. और जैसे चना हो गया, दालें हो गई, उनको भी कम पानी की जरूरत होती है. तो वो राजस्थान में आप देखोगे चना बहुत यूज होता है, क्योंकि वहाँ चना की पैदावार बहुत ज्यादा है और चने को बहुत कम पानी चाहिए होता है. राजमा हो गए, चना हो गया, दे नीड लेस वाटर. सो देर आर फ्यू प्लांट्स एंड क्रॉप्स विच नीड्स लेस वाटर, एंड देर आर फ्यू प्लांट्स एंड क्रॉप्स विच नीड्स more water. So this was all about water for animals and plants. Now try the question answers and I'll be sending you the same.